ये है आपका फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर ये है फ्यूल पंप। सीआरडी ये वो फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के बीच में लगा होगा और यहाँ एक खोखली नली सी लगी होगी। ये चारों नोजल पाइप इस नली में जुड़े होंगे, एक नली यहाँ से फ्यूल पंप में जुड़ी होगी, है ना। तो ये फ्यूल पंप है। साइड में हम देखते हैं ये टाइमिंग गियर बॉक्स है। टाइमिंग गियर किससे घूमता है? टाइमिंग चेन के माध्यम से। अब चेन कहाँ कहाँ जुड़ी होगी? ये जो आपकी इंजन शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट और टाइमिंग गियर को जोड़ने वाली जो चेन है वो टाइमिंग चेन कहलाती है। तो ये जो टाइमिंग गियर है इसके अंदर जो लगा है वो इंजन शाफ्ट से घूमता है और वो टाइमिंग गियर किसको घुमाएगा? इस फ्यूल पंप को। मतलब कि फ्यूल पंप है, इसको ड्राइव कौन देता है? टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर किससे घूमेगा? इंजन शाफ्ट से। इन दोनों को जोड़ेगा कौन? टाइमिंग चेन। टाइमिंग गियर, टाइमिंग चेन, टाइमिंग गियर बॉक्स, समझ गए ना सारी चीजें। तो इसका सिस्टम है। सबसे पहले आपसे पूछ ले भी तेल कहाँ है? टंकी में। टंकी से कहाँ आया? फिल्टर में। फिल्टर से फ्यूल फीड पंप में। पंप से फ्यूल इंजेक्शन पंप में, एफआईपी में। एफआईपी से नोजल पाइप में होते हुए फ्यूल इंजेक्टर में, इंजेक्टर के माध्यम से इंजन में प्रवेश कर गया। अब इसमें एक हम पढ़ते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। आपको पता होगा कि इंजन जब चलता है तो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, तो घर्षण करेंगे, रगड़ खाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, गर्म होंगे। इसके लिए एक तो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, एक होता है यहाँ पे कूलिंग सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम का मेन काम है चिकनाई प्रदान करना। दो पार्ट्स जब घर्षण करेंगे तो चिकनाई अगर आ जाएगी तो वो आपस में रगड़ कम खाएंगे, तो रगड़ कम खाएंगे तो गर्म भी कम होंगे, टूट फूट कम आएगी, है ना। और स्मूथली आराम से मूवमेंट चलता रहेगा। मूवमेंट अच्छा है तो वो मतलब की कार्य दक्षता उनकी अच्छी रहेगी। तो इसके लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेशन के लिए हम इस इंजन में यहाँ पे 10W30, 15W30, 20W30, 20W40, 30W40, यानी 10 से लेके 40 का जो आंकड़ा मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे जो ग्रेड है ये इंजन ऑयल के होते हैं। इंजन ऑयल को हमेशा यहाँ ऊपर से भरा जाता है। यहाँ से देखो ये इंजन ऑयल फिलिंग कैप इसको बोला जाता है। यहाँ से इंजन ऑयल भरेंगे। ये खुला पाइप छोड़ा गया है। इंजन जब चलता है तो इसके अंदर गैसें बनती है, उनको रिमूव करने के लिए ये खुला पाइप छोड़ा जाता है। इंजन ऑयल भरा भी यहीं से जाता है और कभी कभी इंजन के अंदर गैसें बनती है तो निकलती भी इसी से है। इसीलिए देखो खुला पाइप छोड़ा गया है ना। हाँ, तो ये वैक्यूम रिलीज करता है या प्रेशर रिलीज करता है। इंजन ऑयल मैंने बताया था सारी चीजें ऊपर से जाती है, तो देखो इंजन ऑयल भी हेड से जा रहा है ना। तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम है। लुब्रिकेशन को डाला तो हमने सबसे ऊपर से, लेकिन स्टोर रहता है सबसे नीचे वाले भाग में। सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ऑयल सम्प या ऑयल चैम्बर कह सकते हैं। हर कोई भी एक लिक्विड स्टोर करने वाला जो कटोरा होगा या कोई भाग होगा, उसके नीचे एक नट होता है। जैसे मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल जो हंडा सा बना होता है ना, नीचे एक नट होता है, ड्रेन नट या ड्रेन प्लग। रेडिएटर है, इसमें पानी डालते हैं, इसके नीचे एक प्लास्टिक का केप लगा होगा, वो ड्रेन नट होगा। दिख रहा है क्या कहीं? होता है, हर एक में होता है वो तो नीचे। देखो ये रहा देखो, यहाँ नीचे देखो, सफाई करने के लिए यहाँ लगो देखो, ये रहा। तो ये ड्रेन नट हो गया। ठीक वैसे ही जो ऑयल चेम्बर है, ऑयल चेम्बर के नीचे भी एक नट लगा है। तो जहां से मतलब किसी चीज को निकालने के जो नट होता है वो ड्रेन नट कहलाता है, या ड्रेन नट या ड्रेन प्लग, है ना। तो ऑयल डाला ऊपर से, स्टोर नीचे रहता है। अब आपसे पूछ लिए कि ऑयल डिपिस्टिक कहाँ है? ऑयल डिपिस्टिक ये रही, ये कहाँ डूबी रहती है? ऑयल कहाँ है? वहीं ये डूबी हुई है, वहां तक ये पहुंच है ना। तो ये ऑयल सम्प या ऑयल चेम्बर तक जा रही है। आपको पूछे ऑयल, आपको इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है तो सबसे पहले आपको इसको बाहर निकालना है, कपड़े से साफ करना है, फिर से अंदर डालना है, फिर निकालना है। आप डायरेक्टली पहली बार में निकाल के देख लोगे कितना है। इसमें देखो कट आउट लगे हैं दो, एक देखो नीचे लगा है, एक ऊपर लगा है। नीचे वाला मिनिमम है, ऊपर वाला मैक्सिमम है। इससे कभी ऑयल ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे कभी नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को दर्शाता है। ये ऑयल डिपिस्टिक है या ऑयल गेज इसको कहा जा सकता है। कितना ऑयल आ जाता है सर इसमें? इसमें 7 लीटर के आसपास आता है। पूरा खाली होता है तो 7 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है। जो हमारे जीप वगैरह होती थी, मेजर जीप, उनमें 5 लीटर के आसपास आता है ना। तो वो तो इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, सभी गाड़ियों का अलग है, फिक्स नहीं है कि इसमें आपके मनी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्वालिटी अलग अलग, क्वालिटी ब्रांड क्वालिटी ये दोनों अलग चीजें हैं। और जितने अच्छा लाओगे उतने पैसे ज्यादा लगेंगे, है ना। तो हमारे एवरेज यहाँ पे 15W30 काम में लेते हैं, है ना, क्योंकि न सस्ता होता है ना महंगा होता है। तो ये आपका इंजन ऑयल के बारे में मैंने बताया। अब इंजन ऑयल जब काम कर रहा है, ऊपर से डाला, नीचे ऑयल सम्प में है, इंजन पार्ट्स को चिकना ही दे रहा है, लेकिन ये गंदा भी तो होगा। उसको साफ करने के लिए हमें लगाना ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर कहाँ लगाएंगे?
नीचे ऑयल जहाँ स्टोर रहता है वहां लगाएंगे, या ऊपर लगाएंगे, या बीच में लगाएंगे? ब्लॉक के नीचे। ब्लॉक के नीचे साइड में लगाएंगे, क्योंकि नीचे जो ऑयल का कटोरा, ऑयल संप है, वो तो एक मतलब कि चद्दर का बना से मात्र कटोरा है जिसमें केवल ऑयल रहता है। तो उस ऑयल संप के जस्ट ऊपर वाले भाग पर हम ऑयल फिल्टर लगाते हैं, जो इस गाड़ी में कहाँ दिख रहा है क्या भाई? साइड में ये रहा, देखो ये रहा, मेरी लकड़ी जहाँ पे अब है ना, ये ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर देखो। अब पूछते हैं ऑयल फिल्टर को कब बदलना चाहिए? तो हर जब भी आपकी गाड़ी की जो सर्विस होती है, हर सर्विस पर आपको है इंजन ऑयल को बदलना चाहिए, साथ ही ऑयल फिल्टर को भी बदलना चाहिए। इंजन ऑयल को ही मोबिल ऑयल बोला जाता है, याद रखना थोड़ा सा, है ना। तो ये था लुब्रिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है। ये पाइप क्या काम कर रहा है? अभी बताऊंगा। इस गाड़ी में कूलिंग सिस्टम का क्या काम है, या इंजन कितने प्रकार के होते हैं कूलिंग सिस्टम के आधार पे? तो दो प्रकार के होते हैं, वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग। जो हवा से ठंडे होते हैं वो एयर कूलिंग सिस्टम इंजन कहलाते हैं, और जो वाटर से होंगे तो वाटर कूलिंग जो इंजन कहलाते हैं। तो ये वाटर कूल्ड इंजन है, क्योंकि इसमें रेडिएटर लगा है। और जो एयर कूल्ड इंजन होता है उनकी पहचान कैसे होती है? इंजन के ऊपर बनी फिन्स के द्वारा। फिन्स कहाँ बनी होती है? इंजन के ऊपर। जैसे मोटरसाइकिल का इंजन होता है ना, धारियां सी, वो फिन्स कहलाती है। और अब इसके ऊपर, इंजन के ऊपर फिन्स दिख रही है कहीं आपको? नहीं दिख रही, मतलब ये एयर कूल्ड नहीं है, वाटर कूल्ड है। वाटर कूल्ड इंजन में रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका रेडिएटर है यहाँ पे लगा हुआ। रेडिएटर के सबसे ऊपर भाग में देखो रेडिएटर केफ लगी है। इसके तीन काम है, इसको ढक के रखना ताकि कूलेंट सीधा बाहर उछल के ना आए, है ना। दूसरा काम, जब इंजन चलता है तो इंजन गर्म होता है, कूलेंट का काम है इंजन को ठंडा करना। तो कूलेंट भी गर्म होगा। कूलेंट अगर अधिक गर्म हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसको हल्की सी जगह और ज्यादा चाहिए। अब वो उतनी जगह में स्टोर नहीं रह सकता ज्यादा गर्म होने पर। मतलब गर्म होने पर आयतन बढ़ता है, वो ज्यादा स्पेस चाहता है। तो अब रेडिएटर का तो स्पेस फिक्स है, पूरा भर रखा हमने। तो जब वो गर्म होने से इसका प्रेशर बढ़ेगा तो अतिरिक्त कूलेंट है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो ये केफ है, उसको बाहर निकाल देगी। देखो ये पूरा ऐसे दब जाएगी, प्रेशर से दब जाएगी। दबते ही एक्स्ट्रा कूलेंट देखो इस होल में से यहाँ होकर इस रिजर्वायर टैंक में आ जाएगा। और माना कि चलती गाड़ी में ये तो बात हुई जब पूरा भरा है, माना कि कूलेंट पहले से कम है, तो क्या होगा? तो इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे एक वाटर पंप लगा है जो कि पानी को इंजन के अंदर भेजने का काम करता है। तो वो तो लगातार घूम रहा होगा। इसमें अगर कूलेंट कम है तो वो हवा लेगा, यानी कि एक रेडिएटर में एक मतलब वैक्यूम बनेगा, चूस पैदा होगी। वो डिमांड करेगा कि मुझे पानी चाहिए रेडिएटर। तो ये क्या करेगा? देखो नीचे देखो एक पाती लगी है, इस पाती को नीचे उठाकर देगा। ये दूसरा वाल है, ये VRV वाल कहलाता है। जो ए से दबता है वो PRV, प्रेशर रिलीज वाल। एक होता है वैक्यूम रिलीज वाल। तो ये तो प्रेशर रिलीज हो रहा, देखो ये ऐसे होगा तो अंदर से बाहर जाएगा, और वैक्यूम रिलीज होगा तो ये बाहर से अंदर की ओर खींचेगा, चूस पैदा होती है एक। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो केफ है रेडिएटर को फटने से बचाएगा। कैसे? जो कूलेंट को बाहर भेज के, अगर नहीं बाहर जाने के लिए जगह नहीं तो फट जाएगा। अगर बाहर से अंदर आने के लिए जगह नहीं है, वैक्यूम चूस बनी, तो वो पिचक जाएगा। पिचकने से भी समस्या है, तो रेडिएटर को फटने और पिचकने से बचाता है ना। तो ये केप के काफी सारे काम है। ये देखो रिजर्वायर टैंक की लाइन है जहां से एक्स्ट्रा कूलेंट रिजर्वायर टैंक में जाता है। ये रेडिएटर का रिजर्वायर टैंक है, एक्स्ट्रा कूलेंट इसमें स्टोर रहता है। आपको कभी भी पूछे कि इस गाड़ी में आपको रेडिएटर में कूलेंट का लेवल चेक करना है, तो आप इसको मत खोलना, सीधा इसको खोल के देख लेना इसमें कितना है। अगर इसमें लेवल ठीक है तो आपका रेडिएटर का कूलेंट लेवल भी ठीक है ना। इसमें कम है तो इसमें भी कम होगा, कंफर्म है ना। तो उसको टॉप अप कर देना चाहिए। इसका भी एक मैक्सिमम लेवल है, देखो यहाँ तक। अब आपको कि गुरुजी ये तो एक्स्ट्रा में पूरा भर दो, काम आएगा। लेकिन ऐसी सपोज करो अगर उसको हमने पूरा भर दिया, ये भी पूरा भरा होगा, फिर प्रेशर बनेगा तो एक्स्ट्रा कूलेंट कहाँ जाएगा? तो उसको इतनी स्पेस चाहिए ही चाहिए। ये कूलिंग सिस्टम था। कूलिंग सिस्टम का भाग है रेडिएटर। रेडिएटर का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो कहलाता है अपर टैंक, है ना। अपर टैंक। अब हम मोस्टली देखते हैं अपर टैंक का मतलब ऊपर होता है, लोअर टैंक का मतलब नीचे होता है ना। बीच वाला भाग रेडिएटर कोर कहलाता है। कोर में फिन्स और ट्यूब्स दोनों बनी है। लेकिन यहाँ मामला अलग है। इसमें जो अपर टैंक लोअर टैंक है साइडों में बनाया गया। देखो एक तो टैंक बनाया गया, देखो ऐसे ध्यान से समझो, देखो ऊपर नहीं है। देखो ये जो भाग है, देखो ये काले वाला, ये यहाँ से लेके नीचे तक एक टैंक तो इस साइड में से खड़ा बनाया गया है, देखो ऐसे एक टैंक इधर खड़ा बनाया गया है। अब हम कैसे पहचान करें कौन सा लोअर टैंक है कौन सा अपर टैंक है? आपको पता है
इंजन का जो गर्म पानी होगा वो अब ऊपर वाले में भेजेंगे, लोअर वाले में भेजेंगे, बताओ। ऊपर वाले में भेजेंगे। तो जहां आप देखो ये क्या, इस पार्ट को क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है, इंजन जब गर्म हो जाता है तो कूलेंट भी गर्म होता है। कूलेंट गर्म है तो ये ओपन रहेगा और ठंडा है तो बंद रहेगा। अगर कूलेंट गर्म हो गया है इंजन के अंदर घूमने से, इंजन गर्म तो कूलेंट गर्म, कूलेंट गर्म है तो ये वाल्व ओपन रहेगा और इस गर्म कूलेंट को यहां से इस रेडिएटर में भेजेगा। तो ये ओपन हुआ किस कारण से, गर्म होने से। गर्म होने से इस पाइप में आया, इस रेडिएटर में प्रेस करा। तो मतलब कि जहां से गर्म पानी जाता है या जो पाइप थर्मोस्टेट वाल्व से जुड़ा है वो अपर होज पाइप कहलाता है और अपर होज वाला पाइप वाला जो भाग है अपर टैंक कहलाता है। तो ये रेडिएटर का अपर टैंक है और अपर टैंक से जुड़ा पाइप अपर होज पाइप, ये हमेशा थर्मोस्टेट वाल्व से जुड़ा रहता है। समझ में आया। ऑपोजिट वाला लोअर टैंक। अब मैं पूछूं कि रेडिएटर केप कौन से पे होती है, क्या बताओगे? रेडिएटर केप लोअर पे होती है अपर पे होती है? लोअर पे। जरूरी है क्या? कहीं हो सकती है, कोई मतलब नहीं, कहीं हो सकती है। पहली बात तो ये, हम इसमें कूलेंट भरने के काम में लेते हैं, इसको लेते हैं ना, तो ये हम डालेंगे तो ठंडा होगा कूलेंट, तो सीधा लोअर टैंक में जा रहा है। ये भी जरूरी है कि अगर वो टैंक ऊपर बनाया तो ऊपर वाले में आप देखेंगे, स्कॉर्पियो में, दूसरी गाड़ी में देखेंगे ना, इसमें तो ये साइड में बने, लेकिन दूसरी वाली में अपर टैंक पे जुड़ा रहता है, ये इसमें लोअर टैंक में है। तो हम कह सकते हैं रेडिएटर केप अपर या लोअर में से किसी एक में हो सकती है, कंफर्म नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रेडिएटर केप है वो ये मतलब दोनों पे ही हो सकती है, लोअर पे भी हो सकती है, अपर पे भी हो सकती है। ये यहाँ लगी थी, यहाँ लगा देते, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। कूलेंट का सर्कुलेशन तो वहां जहां होना है बस होना है। तो ये रेडिएटर था। रेडिएटर में मोस्टली पूछे जाने सवाल, इस केप का काम, ये पाइप किसके लिए बना है, इस टैंक का क्या काम है, इसको पूरा क्यों नहीं भरते, और अगर रेडिएटर मतलब कि इंजन ठंडा है ऑलरेडी तो इंजन का जो पानी है वो रेडिएटर में जाने से कौन रोकेगा, थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व से पानी कहाँ जाएगा, होज पाइप के थ्रू अपर टैंक में। इस पाइप को कौन सा पाइप बोला जाता है, अपर होज पाइप। इस पाइप को कौन सा पाइप बोला जाता है, लोअर होज पाइप। हाँ, और इसके अलावा दोनों जो अपर और लोअर टैंक, इनके बीच वाले भाग को रेडिएटर कोर के दो भाग है, फिन्स, ट्यूब्स, जिसमें पानी बहता है, ट्यूब्स कहलाती है। जिनका संबंध हवा से है वो फिन्स कहलाती है। फिन्स का संबंध केवल हवा बढ़ाने से, जैसे देखो ये जाली है ना, इस टाइप से वो बनी है, मधुमक्खी छत्ता सा बना है, तो हवा रुकेगी जाके, एक बार सीधी निकलेगी नहीं, तो वो रेडिएटर को ठंडा करेगी। तो ये कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स थे। अब ये तो रेडिएटर के पार्ट बताए मैंने, अब कूलिंग सिस्टम के पार्ट बताता हूँ। रेडिएटर का काम था इंजन इस कूलेंट को ठंडा करना। तो देखो ये लोअर होज पाइप, ये अपर होज पाइप, यहां तक ये मतलब कि जो है यहां से गर्म पानी जा रहा है, यहां ठंडा होकर इंजन में प्रेस कर रहा है। ये आपका रेडिएटर है। थर्मोस्टेट वाल्व ये कूलिंग सिस्टम का पार्ट है, नहीं कि रेडिएटर का। ये थर्मोस्टेट वाल्व है। और जहां से देखो ये लोअर टैंक वाला पाइप जुड़ रहा है, ये कहलाता है, जो ये भाग देखो लोहे का बना है, वाटर बॉडी। और इसी के अंदर वाटर पंप लगा हुआ है। वाटर बॉडी से जहां पानी जाएगा वहां देखो लकड़ी की तरह खोखली नली बनी होगी, वाटर जैकेट, वो कहलाएंगे वाटर जैकेट, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका कूलिंग सिस्टम। अब पूछा जाने वाला सवाल कि ये क्या लगा है, ये आपका जो पूरा पोर्शन है ये ब्रेक असेंबली है। ब्रेक असेंबली में ये काले वाला भाग है, ये ब्रेक बूस्टर कहलाता है। ब्रेक बूस्टर, ये जो टैंक लगा है जिसमें ऑयल भरते हैं, ब्रेक ऑयल रिजर्वायर टैंक या ब्रेक फ्लूइड जो है टैंक है। ये जो नीचे लगा लोहे का देखो, ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर या टंडम मास्टर सिलेंडर कहलाता है। ये जो दो लाइनें हैं वो ब्रेक प्रेशर लाइन है, ब्रेक फ्लूइड प्रेशर लाइन है। ये जो है आपका क्लच ऑयल का रिजर्वायर टैंक है। नीचे लोहे का लगा है, ये क्लच मास्टर सिलेंडर है। ये क्लच वाली जो प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है। तो ये क्लच का हो गया। और इसके अलावा यहाँ आते हैं देखो, ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड वाला टैंक है ना, पावर स्टीयरिंग रिजर्वायर टैंक, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड रिजर्वायर टैंक है ये। और ये जहां से देखो पाइप से जुड़ रहा है, ये आपका ऑयल पावर स्टीयरिंग पंप है। फ्यूल मतलब कि पावर स्टीयरिंग का जो मतलब कि ऑयल को भेजने के लिए जो काम करता है वो पंप है। कहाँ लगा है, इसमें लग रहा है सर, मोटर सी। हाँ, मोटर सी वो पंप है। ये देखो ये रहा, ये ऑयल पंप है ना। अच्छा। ये ऑयल पंप है क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग गाड़ी है। और इसके अलावा ये विंड शील्ड,
वाटर रिजर्वायर टैंक है ही, और ये रेडिएटर का रिजर्वायर टैंक है, ये बैटरी है। बात आती है बैटरी की। बैटरी का काम है विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखना। अब एक होता है इसमें अल्टरनेटर, ये रहा देखो, अल्टरनेटर का काम है इस बैटरी को चार्ज करना। बैटरी का काम है गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करना सेल्फ स्टार्टर मोटर के माध्यम से, या अन्य जो कंपोनेंट्स है इंजन गाड़ी में उनको चलाना। बैटरी को चार्ज करेगा अल्टरनेटर और स्टार्ट करेगा सेल्फ स्टार्टर मोटर। ये देखो सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ पे लगी हुई है ना। तो आज की हमारी क्लास इतनी होगी, इससे आगे कल हम क्लास लेंगे ठीक इसी समय यहीं पे, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, मोस्ट वेलकम फिर से कल की क्लास में। एक साथ ज्यादा ज्ञान कहीं बस ठंडा को नहीं उफड़ जाओ, ठीक है सर। समझ में आ रहा है? इसका नाम और बता दो बस। ये है EGR वाल्व। EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी अब नाम से पता चल रहा है EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। रिसाइकल का समझते हो ना, मतलब एग्जॉस्ट में से गैसें निकलती है, उनको वापस रिसर्कुलेट करके इंजन को भेजना। एक छोटे से भाग को देखो, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इसमें ये पाइप लगा है, ये पाइप यहाँ जुड़ा और इसमें जुड़ा, अरे ये इंजन में जा रहा है। ये जो भाग है इन गैसों को साफ करता है, यानी जो जब गाड़ी आपकी और स्पीड में चलती है, और भाई मतलब गाड़ी जब तेज चलती है, लोड ज्यादा होता है, या फ्यूल सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ी है, तो धुआं ज्यादा देगा इंजन। धुआं ज्यादा देगा तो फ्यूल कंज्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब यही होता है, फ्यूल कंज्यूम ज्यादा होगा। ये लेट आया सर। मामला गड़बड़ है। फ्यूल फिट पंप काम क्या होता है? पता जरा 2 मिनट एक तो यो पाइप जा रहा इधर से, हाँ। ये क्या काम कर रहा है? ये है आपकी पावर गाड़ी। देखो ये पाइप जहाँ तो यहाँ से रहा है, हाँ जी, और ये यहाँ अंदर घूम बॉडी के की तरफ है। वापस देखो इसमें जुड़ रहा है। ये आपका जब हीटर ब्लोअर नहीं होता, नहीं सर, ये इसमें नहीं हाँ जुड़ हाँ रही जी है। होता है। बस उसको चलाने के लिए उसको हीट कहाँ से मिलेगी, वो गर्माई कहाँ से लेगा? बस इसी से, कूलिंग सिस्टम से लेगा, क्यों कूलेंट ऑलरेडी गर्म होता है। तो जो हीटर ब्लोअर चलता है इसी के माध्यम से चलता है। ठीक। सर जो गाड़ी और- धुआं ज्यादा दे है हाँ। सर, उसको डीजल या पेट्रोल ज्यादा उन पे डायरेक्ट पहुंच रहे हो, मतलब क्या हुआ? जानकारी ज्यादा धुआं निकला है। इस गाड़ी में ज्यादा धुआं निकल रहा है। देखो धुआं निकलने का कई कारण हो सकते हैं। टेफिट की सेटिंग गड़बड़ हो सकती है, फ्यूल पंप जो है इसकी सेटिंग गड़बड़ हो सकती है, टर्बोचार्जर अगर आपका खराब हो गया, जैसे स्कॉर्पियो में अभी धुआं निकल रहा है तो टर्बोचार्जर के कारण निकल रहा है। ये देखो ये ऑयल निकल रहा है, ये टर्बोचार्जर की खराबी के कारण यहाँ ऑयल आ रहा है, क्योंकि टर्बोचार्जर को भी लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। और टर्बो के पास लुब्रिकेंट जा तो रहा है, लेकिन वो वापस आगे नहीं जाके बाहर निकल रहा है। आपको पता है टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैसों से चलता है, हवा वापस भेजता है, तो उनमें ये ऑयल लीक हो रहा है और वो इनके माध्यम से यहाँ देखो सब जगह हो गया है। इसीलिए ये मतलब धुआं निकलता है। हीटर का वो चलाते हैं सर, उसमें ज्यादा फ्यूल लगता है, फिर उसी से चल जाता है। क्या? हीटर जो चलाते हैं गाड़ी में, तो वो तो हीटर चलाएंगे तो फ्यूल तो ज्यादा कंज्यूम ही होगा। ऐसी कुछ भी चलाओ, कुछ भी आप लोड बढ़ाओगे। लोड है वो तो गई। हाँ बता भाई। या भैया वायर क्या? ये है देखो, ये पाइपलाइन यहाँ टर्बोचार्जर से जो हवा का प्रेशर आ रहा है वहां जुड़ी है, और इधर जुड़ी है फ्यूल पंप के इंजेक्शन ऊपर। ये देखो ये आपका जो फ्लोट चेंबर बना हुआ है, जी। इसमें हवा का प्रेशर है। यानी कि गाड़ी की जब स्पीड बढ़ती है, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तब बढ़ती है ना, एक्सीलरेटर दबाते ही स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी तो धुआं तेजी से निकलेगा, मतलब टर्बोचार्जर और तेज घूमेगा, तेज घुमा तो हवा का प्रेशर इस पाइप में बढ़ जाएगा। इस हवा के प्रेशर को ये फ्यूल पंप को इंडिकेट करता है प्रेशर कितना है, ताकि माइलेज को सेट किया जा सके, फ्यूल पंप से फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित किया जा सके। गवर्नर सीधी बात ये है, ये टर्बोचार्जर के द्वारा जो हवा का प्रेशर जो इंजन को भेजा जा रहा है उसको फ्यूल पंप को बताता है, जिससे कि फ्यूल पंप फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित करता है। बस ये सर वो गवर्नर भी फिर यही होता है। गवर्नर इसमें नहीं, गवर्नर तो तेल पे लगा, वो तो क्या नाम है कि भाई ज्यादा लिमिटेड जो लोड के ये एसी के लाइन है। हाँ कह सका से भाषाओं की गवर्नर ही है। तो फ्यूल पंप हवा निकालने